हेलो दोस्तों, देवभूमि जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरकार यानी गवर्नमेंट के बारे में। आइए वीडियो विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार क्या है, सरकार के क्या कार्य हैं, सरकार के स्तर के बारे में भी जानेंगे, सरकार एवं कानून के बारे में, सरकार के प्रकार, इसके अंतर्गत हम लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम वोट के अधिकार के बारे में जानेंगे। ये सभी वीडियो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, यानी हर परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरकार क्या है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार यानी गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। ये निर्णय देश से संबंधित कई विषयों से हो सकते हैं, जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाए जाएं, यानी ये सभी मुद्दे गवर्नमेंट सही करती है, यानी जो लोगों की ज़रूरत होती है उसे गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण किया जाता है। सरकार के द्वारा कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, जिससे देश के गरीब लोगों को लाभ मिल सके, जैसे डाक सेवा, रेल सेवा क्या है, सरकार के गरीबों के लिए लाभप्रद योजनाएं हैं। समय समय पर हमने देखा है कि सरकार के द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को चलाया जाता है, जिससे गरीबों को मदद मिल सके, गरीबों का कल्याण हो सके। सरकार के द्वारा उनकी सहायता समय समय पर की जाती है। अब बात करेंगे हम सरकार के कार्य। सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह देश की सीमाओं यानी जो हमारे देश की सीमाएं हैं उनकी रक्षा करे, जिससे देश बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहे, यानी बाहर से होने वाले आक्रमणों से देश को बचाना सरकार का कर्तव्य है। दूसरा, सरकार का कार्य है कि वह दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे, जिससे दूसरे देशों के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्राप्त हो सके। यानी अगर दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, देश को आगे ले जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर शांतिपूर्ण संबंध होंगे तो वे देश सहयोग करेंगे आगे बढ़ने में। तीसरा, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सके, यानी सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराए और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान करे, जिससे कि लोग स्वस्थ रहे। जब देश में प्राकृतिक विपदा घिरती है, जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर देश में कभी भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए या बाढ़ आ जाए, तो सरकार का क्या होता है कर्तव्य कि उन लोगों को समय पर सहायता पहुंचाए, जैसे स्वास्थ्य है, भोजन है, उनकी आवास रहने की व्यवस्थाएं हैं, ये क्या है, सब सरकार के ही कार्य हैं, जिससे लोगों को समय पर राहत मिल सके। सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है, यानी सरकार के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए कई नियम बनाए जाते हैं और लोगों की भलाई के लिए निर्णय लिए जाते हैं, और अपनी सीमा में रहने वाले यानी सरकार के क्षेत्र यानी एक देश में या राज्य में जितने भी लोग रहते हैं उन पर वो नियमों को लागू करती है। अगला, अगर कहीं कोई विवाद होता है या अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी क्या है, सरकार का ही एक अंग है, यानी ये सरकार के अंग के रूप में कार्य करता है, जो सर्वोच्च संस्था है।
सरकार के स्तर के बारे में हम अब बात करेंगे। मुख्यतः सरकार 3 स्तरों पर अपना कार्य करती है। पहला है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। पहले हम बात करेंगे स्थानीय स्तर में, यानी स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव, शहर या मोहल्ले से, यानी स्थानीय स्तर पर सरकार के द्वारा जो काम कराए जाते हैं वो गांव के अंदर भी हो सकते हैं, शहर में भी हो सकते हैं या मोहल्ले में भी हो सकते हैं। दूसरा राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, यानी राज्य स्तर पर जो कार्य किए जाएंगे उसमें क्या होगा, पूरे राज्य को ध्यान में रखकर कार्य किए जाएंगे, यानी राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी और उन पर कार्य किया जाएगा। जैसे हरियाणा, असम की सरकारें पूरे राज्य में कार्य करती हैं। जैसे अब बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर की। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी सरकार है उसका कर्तव्य क्या है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी कार्यक्रम हो तो जैसे गरीबों के लिए हो या कोई योजना है उन्हें पूरे देश के लिए लागू करना होता है, यानी पूरे देश में उन कार्यों को करना होता है। अगला सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है, यानी सरकार के द्वारा ही क्या होता है, कानून को बनाया जाता है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं, यानी सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें देश में रहने वाले सभी व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा, हर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मानना आवश्यक है। यह सरकार का वह तरीका है, यानी सरकार का ऐसा तरीका है जिससे सरकार अपने कामों को कर सकती है, यानी इन्हीं कानून के द्वारा सरकार जनता के बीच अपने कार्यों को आसानी से कर पाती है। अगला बिंदु, सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है, यानी सरकार के पास क्या होता है, कानून बनाने की ताकत होती है। आम जनता तो कानून बनाती नहीं, यानी सरकार के द्वारा ही कानून जनता के लिए बनाए जाते हैं। वैसे ही सरकार के पास यह ताकत या अधिकार भी होता है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सके। अगला, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को किसी प्रकार कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, अगर लगता है, लोगों को लगता है कि कानून का सही प्रकार से पालन नहीं हो रहा है तो वो कुछ कदम उठा सकते हैं, यानी वह लोग भी सरकार को सुझाव दे सकते हैं उस कानून के बारे में या सरकार से अपनी राय रख सकते हैं। अगला, सरकार के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लोकतंत्रीय सरकार। लोकतंत्रीय सरकार की बात करें तो जिस प्रकार सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार होता है उसी प्रकार लोकतांत्रिक देश में लोगों के पास यह अधिकार है कि उस देश में कैसी सरकार हो। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति प्रदान करते हैं। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं, यानी लोकतांत्रिक देश में लोग क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं, यानी उन्हीं के द्वारा सरकार का चुनाव होता है और वो सरकार को शक्ति प्रदान करते हैं। अगला, जनता के अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनती है। जो जनता होती है वो क्या करती है, अपने पसंद के नेता को वोट देती है और उसे चुनती है और सरकार बनाने में मदद करती है। अगला, लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, यानी लोकतंत्र में जो सरकार होती है, यानी लोकतंत्र में जो सरकार कार्य कर रही होती है उसे अपने जो कदम होते हैं, यानी अपने जो कार्य होते हैं उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या कोई कदम उठाए जाते हैं उनका आधार बताना होता है और अपने कार्यों के लिए सफाई देनी होती है, यानी सरकार के द्वारा जो कार्य देश हित में किए जाते हैं लोगों को उसकी सफाई देनी पड़ती है। अब हम राजतंत्रीय व्यवस्था की बात करते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की क्षमता होती है या सरकार को इन दोनों के द्वारा चलाया जाता है। इस व्यवस्था में राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा
समूह होता है। यानी जो राजतंत्रीय हमारी जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत क्या होता है, राजा और रानी के पास एक सलाहकारों का छोटा समूह होता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दे यानी उनके देश से जो संबंधित मुद्दे हैं उन पर वे उस समूह से चर्चा कर सकते हैं। और लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन्हीं के पास होती है, यानी जो राजा और रानी होती है, देश हित में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल राजा रानी के पास ही होती है। अब हम बात करते हैं वोट का अधिकार। भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार था, यानी आज़ादी से पहले 1947 से पहले बहुत कम लोगों के पास क्या था, वोट का अधिकार था। जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की, यानी जो जनता थी उन्होंने क्या किया, संगठित हुए और इस अधिकार की मांग की कि उन्हें भी सरकार को चुनने में उनको अधिकार दिया जाए। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, यानी उस समय के जो नेता थे गांधी जी प्रमुख रूप से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका, यानी गांधी जी के द्वारा 1931 में यंग इंडिया एक पत्रिका निकलती थी, उसमें गांधी जी ने अपने विचार में कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता। यानी जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है पर चरित्र नहीं है वो वोट कर सकता है, लेकिन जिसके पास ये नहीं है वो वोट नहीं कर सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। यानी महात्मा गांधी का कहना था गरीब को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसे भी सरकार में भाग लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष किए गए, यानी महिलाओं के द्वारा भी क्या हुआ, अपने मताधिकारों के लिए कई बार संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस संघर्ष ने मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। सफरेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार, यानी महिलाओं के द्वारा जो मांगा गया था कि उन्हें भी सरकार चुनने का अधिकार मिले, उन्हें भी वोट का अधिकार, देश की सरकार चुनने का अधिकार मिले। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, यानी अमेरिका में महिलाओं को भी सरकार चुनने का अधिकार मिला, यानी उनको वोट देने का अधिकार अमेरिका की सरकार के द्वारा 1920 में दे दिया गया। जबकि इंग्लैंड की महिलाओं को यह अधिकार कुछ सालों बाद यानी 1928 में प्रदान किया गया। इसके कुछ साल में महिलाओं जो इंग्लैंड की महिलाएं थी उन्हें भी इंग्लैंड की सरकार के द्वारा सरकार को चुनने और वोट देने का अधिकार दे दिया गया। धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।